क्योंकि ना असल में तपस्या नहीं बचाती है हमको, भक्ति बचाती है। और इसका वन एग्जाम्पल है विश्वामित्र मुनि। हालांकि उनकी स्टोरी आई थी पर मैंने उसको स्किप कर दिया था बिकॉज वी वर फोकसिंग ऑन लॉर्ड राम। विश्वामित्र मुनि पहले ध्यान लगा रहे थे बिकॉज ही वॉज इन कॉम्पिटिशन विद वशिष्ठ मुनि कि जिस तरह से ये ब्रह्म ऋषि है मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा। तो कठोर तपस्या जबरदस्त। पर कौन आई उनके पास छन छन करती हुई? मेनका। जब मेनका आई तो उसी छन छन सुन करके छन छन आंख खुली, छन छन नहीं नहीं गलत है, छन छन नहीं नहीं गलत है, गलत है नहीं गलत है, गलत है, छन 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 नहीं देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं ध्यान लगाना चाहिए, छन छक छन छन छक छन छन नहीं गलत है, नहीं गलत है, गलत है, गलत है, यही सही है। तो गड़बड़ी हो गई। उनसे कहता है अरे यार ये ना मतलब इतनी कठोर तपस्या कर ली है, छन छन ने मेरी ना बैंड बजा दी, क्या यार। फिर ध्यान लगाया उन्होंने, इस बार पूरा ग्लूकॉन डी वगैरह पी करके फिर ध्यान लगाया, फिर रंबा आई, फिर बुद्धि खराब हो गई। तेरी तो फिर बुद्धि खराब करने आ गई मेरी, तेरी तो मैं इस बार क्रोध में आ गए। अरे यार कभी काम में अपना पूरा बेड़ा गर्क मान लेते, कभी क्रोध में। ऐसी क्रोध से तपस्या नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति क्रोध करता है ना उससे जितनी तपस्या की होती है नष्ट हो जाती है क्रोध से। संत को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, और क्रोध करना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए, अपनी युग के लिए करना ही रहेगा क्रोध, उससे उसे तपस्या नष्ट होती है उससे। तो लो जी फिर तपस्या नष्ट हो गई, पहले कामुकता में नष्ट हुई, फिर क्रोध में नष्ट हो गई। तो वशिष्ठ मुनि से जाके बोले, कहते देखिए मैं आपसे कंपटीशन कर रहा था, मैं ये मेरे को ब्रह्म ऋषि बनने का था आपकी तरह का, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा देखो तुम ना कंपटीशन की भावना से तपस्या करते हो, भक्ति भावना से तपस्या क्या करो। फिर जब राम नाम का भजन करते हुए भक्ति भावना से जब तपस्या की तो विश्वामित्र मुनि बने। द पर्सन हु वाज टेकिंग राम एंड लक्ष्मण इनटू द फॉरेस्ट, जिन्होंने खुद देखा सारे धनुष को तोड़ना और फिर सारा इनविटेशन भेजना मिथिला से और दशरथ महाराज का आना सारा देखने के, जब उन्होंने देखा सीताराम जी का विवाह हो गया, राम सीताराम जी चले गए, देन ही वेंट बैक टू डू फर्दर ऑस्टेरिटीज अगेन फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कल्याण के लिए, क्योंकि उनका नाम क्या है? विश्वामित्र, विश्व के जो मित्र हैं। लेकिन विश्वामित्र मुनि बने तो तपस्या करके बने, लेकिन उस तपस्या में भावना क्या थी? भक्ति की। पहले ये भक्ति की भावना मिसिंग थी उनकी तपस्या में। तो मेनका ने बुद्धि खराब की काम वासना में, बाद में किसने बुद्धि खराब की? रंभा ने क्रोध में। तो इसीलिए जितने भी ऋषि मुनि जो साधना तपस्या करते हैं लेकिन हृदय से कठोर रहते हैं, होता क्या है बहुत वैराग्य का पालन करने से व्यक्ति ड्राई हो जाता है। That's why sometimes जो लोग बहुत ज्यादा व्रत वगैरह रखते हैं they become too harsh। क्या है प्रभु जी प्रसाद पाएंगे आप? रख दें यहां पर। भक्त सोचता है सीनियर डिवोटी, पता नहीं यार कहीं पेल ना दे, खा ना जाए मेरे को। तो कई बार लोग सीनियर डिवोटी से डरते हैं, कुछ जो बहुत तपस्या के होते हैं ना सीनियर डिवोटी। प्रभु जी आज आप मंगल आरती गाएंगे? नहीं प्रभु जी वो गाएंगे। वो आप क्यों गाएंगे? नो प्रॉब्लम, मैं ही गाऊंगा। संसार दावा न ललीड़ लोका तणाय कारण घना घनत्वम। साथ गाइए आप लोग। प्राप्त से कल्याण गुणानवश्च वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सीनियर डिवोटी। So sometimes too much of renunciation makes people dry actually। तो इसीलिए भक्ति भावना क्या करती है? वो रस है जिससे व्यक्ति तपस्या भी करता रहता है, एट द सेम टाइम ही रिमेन्स वेरी ह्यूमन। उसमें इनोसेंस आ जाती है, मासूमियत आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, क्षमा आ जाती है, दूरदृष्टता आ जाती है, रिलैक्स हो जाता है व्यक्ति, स्ट्रेस नहीं रहता, नियंत्रण करने का पागलपन चला जाता है उसका, ऐसा हो जाता है वो निर्मल शुद्ध। तो इसीलिए जो लोग बहुत वैराग्य का पालन करते हैं बिना भक्ति भावना के, ऐसे लोग बहुत ड्राई हो जाते हैं। और जो लोग बहुत ड्राई हो जाते हैं इनका एक दिन फॉल डाउन होता है। जो ड्राई हो गया उसको रस चाहिए, वो रस लेने के लिए फिर क्या करता है? फिर वो दूसरा वाला रस की ओर बढ़ जाता है आगे। दैट वे सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑल्सो मेक्स अस हार्ड हार्टेड एंड रिनंसिएशन ऑल्सो मेक्स अस ड्राई हार्टेड। दोनों ही हमारे हृदय को पथरीला बना देते हैं इन अ डिफरेंट वे। तो इसीलिए ना वैराग्य प्राकृतिक रास्ता है जीवात्मा के लिए, ना भोग ना वैराग्य, भक्ति हमारा स्वभाव है वास्तव में। और भक्ति जो है हमको निर्मल लगती है, चिन्मय रखती है ऐसा। तो इसीलिए जो हम देखते हैं ऋषि मुनि को संत महात्मा बोले कर भी रहे थे ऐसा, दे वर ड्राई इन देयर ऑस्टेरिटी।
ये जितने भी इस आश्रम में जितने भी संत मुनि थे, ये सब गहरी तपस्या में है, लेकिन इन सबके अंदर रस है। इनके शरीर में शारीरिक रस ना बचाओ भले ही, कि अंदर से जो है मांसपेशियां आप सिकुड़ गई हैं, अंदर अब फैट नहीं बचा है इनका, चर्बी नहीं बची, लेकिन हृदय में इनके रस है, राम के नाम के रस, राम के रूप का रस। तो इसीलिए इतनी कठोर तपस्या करते हुए भी गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इसीलिए तपस्या का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भक्ति रस, वो रहना चाहिए। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भाविता मति, कृष्ण भाव में मति, हमारी चेतना उसमें समाई जाए, ऐसा उस भाव से तपस्या करनी चाहिए हमें। अब सीता और राम वहां से आगे बढ़ गए। अब वहां सुनना, आगे बढ़े मतलब वहां जो उनकी कुटिया वहां बनाई गई थी, जो कि लक्ष्मण जी ने बनाई थी, बड़ी सुंदर कुटिया थी। तो वहां पर अभी यहाँ पर अभी 1 साल रहेंगे। तो 1 साल अब इनको यहाँ रहते रहते हो गए थे सीता और राम जी को। और एक समय ऐसा हुआ कि दोनों चल रहे थे, विहार कर रहे थे। तो विहार करते करते दोनों बैठ गए। तो फिर ऐसा हुआ कि सीता मैया ने क्या किया, अपने चरण थे, अपने जो टांगी थी उनको आगे कर दिया, मतलब आलती पालती में इस तरह से कि जैसे कि राम जी अपना सर उनकी गोद में रख सके। तो राम जी ने उनके सर पे गोद रख दिया, उनकी गोद में सर रख दिया। तो फिर सीता मैया अपने हाथों से उनको संवार रही थी, उनको स्नेह दे रही थी। तो ऐसे करते करते राम जी जो है योग निद्रा में थे, ही वॉज इन ट्रांस। तो जब ऐसा हुआ तो उस वक्त वहां पर एक कौवा था। ये कौवा और कोई नहीं था, ये इंद्र का पुत्र था, उसका नाम था जयंत। अब ये इंद्र का पुत्र था, इसका नाम था जयंत। अब इसको नई नई जवानी चढ़ी थी, अभी टीनेजर हुआ था ये, और इसीलिए जो है ये बहुत बदमाश था। ये अक्सर मिरांडा कॉलेज के बाहर घुमा फिरा करता था, लड़कियों को देखा करता था, बदमाशी करता था, शरारतें करता था, क्योंकि इस पास शक्तियाँ भी बहुत सारी थी। इंद्र का बेटा है, इंद्र से जो आएगा वो शक्तिशाली होगा। जैसे वाली देखें, वो इंद्र का एक्सपेंशन है, ही सो पावरफुल। अब ये भी इंद्र का आशीर्वाद तो इसके अंदर है ही, तो इसलिए ये कोई भी रूप धर सकता था, बहुत शक्तिशाली था, बड़ा कपटी था, बड़ा चालाक था, बड़ा लस्टी था, बड़ा कामुक था ये। तो अपने दोस्तों के साथ ये विहार कर रहा था। तो विहार करते करते इसकी नजर पड़ी सीता और राम जी के ऊपर। कितना अद्भुत ये दृश्य था, उनको देखा जब इसने कि एक साधु है, एक साध्वी है। तो वैसे उसने कई साधु साध्वी देखे थे, लेकिन ऐसे साधु साध्वी नहीं देखे थे। वेशभूषा से तो वाकई में साधु और साध्वी थे, तो लग रहा था कि हाँ साधु है, ये उनकी पत्नी है। लेकिन इनका ओज, इनका तेज इतना अद्वितीय था कि लग रहा था कि ये ना साधु संतों भला इतना उनमें तेज होता है, लेकिन इस तरह का तेज साधुओं में जो है बहुत ही सुंदर होते हैं वो भी, लेकिन इतनी ज्यादा सुंदर था। और जिस तरह से इनके बातचीत करना था, जिस तरह से सहला रहे थे एक दूसरे को, लग रहा था वाकई में ये लग रहा है कोई क्षत्रिय है, नहीं क्षत्रिय नहीं है तो कोई साधु है, नहीं साधु नहीं तो क्षत्रिय है। तो ये बड़ा कंफ्यूज हो गया कि ना ये निश्चित रूप से ये क्षत्रिय भी नहीं है, साधु भी नहीं है, कुछ और ही है ये, मानो इतने सुंदर हैं। तो इनको देख करके विशेष रूप से बड़ा मोहित हुआ वो सीता मैया को देख करके। अब सीता मैया को जब उसने देखा तो उसके हृदय में कामुक भावना आई। तो उसने क्या किया, वहां पर जब सीता मैया, जब राम जी रेस्ट कर रहे हैं उनकी गोद में, तो सीता मैया का पूरा प्रयास था कि ना कोई किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो और राम जी यहां विश्राम करते रहे, ऐसा था। तो एक कौवा जो है सामने आके बैठ गया और ये सीता मैया को देखने लगा। सीता मैया ने कहा चलो कौवा ही है, कोई नहीं, तो लगा अब यहां चला जाएगा, लेकिन ऐसे दिखता रहा। सीता मैया ने कहा कौवा तो है, लेकिन इसका देखना जो है ना तो कौवे जैसा नहीं है इसका। तो फिर जो है थोड़ा पास आ गया, तो सीता मैंने कहा कौवा ही होगा, नहीं पास आके फिर देख रहा। तो जिस तरह से देख रहा था सीता मैया को डाउट हुआ है कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, क्योंकि जैसे देख रहा है इसके हाव भाव जो है ना, बाहर से देख रहा कौवा है ये, लेकिन ना इसका जो हृदय है वो बहुत ठीक नहीं लग रहा है, इसकी नजरें ठीक नहीं है इसकी। जो माताएं होती है ना, वैसे माताओं की एंटीना बड़े शार्प होते हैं, तो इंसान हो या कौवा हो सबके अंदर के भाव वो पहचान लेती हैं। हाँ, तो अब ये माँ, ये तो दिव्य माता है, मोर देन माता जी, ये तो सीता मैया है। तो सीता मैया जो है इसको दूर हटाने लगी कि ना ये कहीं आके राम जी को डिस्टर्ब ना कर दे, राम जी अभी विश्राम कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना कर दे। तो ऐसे ही उन्हें हाथ हिलाया कि दूर हो जाए, पर इसने बल्कि क्या किया, ये उड़ करके आ गया और सीता मैया कंधे बैठ गई। अब सीता मैया कंधे पे है तो अब अपनी सेफ्टी देखें या राम जी का विश्राम देखें। अगर अपनी सेफ्टी नहीं देखती, राम जी का देखती तो फिर, लेकिन अपनी सेफ्टी देखें, राम जी की डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इस पशुपेश में थी। तो फाइनली इसने क्या किया, अपने जो क्लॉज थे सीता मैया के चेस्ट पे इसने मारे। तो सीता मैया जो है ज्यादा कुछ नहीं किया, वो ये देख रही थी कि ना राम जी डिस्टर्ब ना हो जाए।
इसके बाद इसने क्या किया, इसने चोंच ही मारी सीता मैया के चेस्ट पे। तो इतने में जो है सीता मैया इसको रेजिस्ट कर रही थी, इसको सह रही थी कि राम जी डिस्टर्ब ना हो, लेकिन राम जी वो तो ओमनिसेंट है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो तुरंत जो है श्री राम जी उठ गए। राम जब उठे तो उन्होंने देखा सीता मैया की जो है यहाँ से खून बह रहा है, माथे से यहाँ चीख से उनका खून बह रहा है। ये किसने क्या, ये राम जी ने कहा किसकी हिम्मत हो गई यहाँ जंगल में कि सीता के साथ ऐसा कोई कर दे। तो साथ में उस कौवे को देख लिया हुआ राम जी ने, कहता ये कौवे ने काम किया, कौवा पंथी वाला काम। तो फिर राम जी ने जब उसको देखा तो वहां से एक घास का तिनका उठाया और मंत्र को उच्चारण करके उसे फेंक दिया। वो जो घास का तिनका था इट टर्न इनटू ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र बन गया वो। अब तो जयंत ने देखा, रही है क्या भाई, ये घास के तिनके से ब्रह्मास्त्र बना दिया इसने, कौन व्यक्ति है ये? वो उड़ा उसके पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र की खास बात क्या होती है, जो टारगेट होता है उसी को मारता है। ऐसे नहीं ऐसे ये मिसाइल गिरी सबके सब मर गए, जिनको नहीं मरना था वही मर गए, जो मरने वाले थे वही मर गए, जो बीच वाले थे वही मर गए। नहीं, ब्रह्मास्त्र टारगेटेड होता है। तो उसने देखा रही तो ब्रह्मास्त्र अभी बहुत तेज उड़ा, जितना तेज से उड़ रहा था उससे ज्यादा तेज से ये ब्रह्मास्त्र इसके पीछे पीछे था। फाइनली अपने पापा के पास पहुंच गया। तो पापा 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 ने बोला क्या हो गया बेटा? कहते पापा ये ना ब्रह्मास्त्र मेरा पीछा कर रहा तब से। तो देख लिया हुआ ब्रह्मास्त्र पर लिखा हुआ है ओन्ड बाय राम। कहते हैं बेटा ये तो राम जी ने छोड़ा है, देखो राम जी बचा सकते हैं। कहता है पापा कमान, पापा पापा मैं मर जाऊंगा पापा। कहता और क्या गलतियां हैं जो तू कांड कर गया है, मैंने बता सकता ये भले ही ना। कहता पापा फिर मैं जा रहा हूँ, पापा फिर मैं बड़े बाबू के पास जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी के पास भाग गया वो, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया कि पड़पड़ दादाजी आप मेरी रक्षा करिए, ये ब्रह्मास्त्र मेरा पीछा करे तो आप ही का अस्त्र है। तो राम जी ने कहा हाँ है तो वैसे अस्त्र मेरा ही है, लेकिन उस पर लिखा हुआ है राम जी ने छोड़ा इसको। कहता है भाई ये तो राम जी ने छोड़ा है, वैसे किसी और ने छोड़ा मैं फिर संभाल लेता, अभी राम जी ने छोड़ा हुआ है ना, तो इसलिए ये इसमें राम अस्त्र भी मिला हुआ है इसके अंदर, तो इसीलिए ये राम जी बचा पाएंगे। तो कहता है अरे पड़ पापा लेकिन अब कहाँ जाऊँ, अभी और आगे भागा, ये शिव जी आगे भागा, शिव जी के पास पहुंचा, शिव जी के पास पहुंचा, शिव जी आप ही रक्षा कर दीजिए, वो ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे पीछे आ रहा है। जितना ज्यादा ये दूर दूर भाग रहा था उतनी ब्रह्मास्त्र की स्पीड और तेजी से बढ़ी जा रही थी। जितना ये राम जी के पास जा रहा था उतना स्पीड कम हो रही थी इसकी, तो दूर भागता है इसकी और तेज स्पीड आती है। देखा ये तो बड़ा मतलब इंटेलिजेंट है ये वाला बाण, तो ये डायरेक्शन में देख लेता है ये। तो शिव जी ने भी कहते हुए इस पर लिखा हुआ है राम जी ने छोड़ा है इसको, तो राम जी बचाएंगे तेरे को। तो अब तो उसकी ईगो हर्ट हो गई, भैया जिसने छोड़ा उसके बाद जाके माफी मांगना, सॉरी गलती हो गई, पापा बचा नहीं पाए, पड़पड़ दादा बचा नहीं पाए, कोई नहीं बचा पा रहा, भागा नीचे और राम जी को जाके चरणों में चरण स्पर्श कर दिया, अरे क्षमा कर दीजिए, ओ मैया मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ क्षमा कर दीजिए। देखा अब ये बाण यहाँ है। अब राम जी ने कहा क्या किया जाए फिर सीता मैया जो है वो तो करुणा की मूर्ति है, उन्होंने कहा गलती हो जाती है, जो हो गया मैं कोई बात नहीं, छोटी जड़ी बूटियां लगा लूंगी ठीक हो जाएगा, इसको जाने दो आप। राम जी ने कहा जाने कैसे दें इसको, इसने हमारे जाने मन के ऊपर गलत कार्य किया है, तो जाने कैसे देंगे इसको। तो सीता मैया ने कहा नहीं जाने दो इसको, अब करुणा से भरी हुई है सीता मैया, तो जाने दो उसका, ना जाने मन नहीं, इसको हम जाने देंगे। या देखो ब्रह्मास्त्र है, कहीं ना कहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो बजाय कि इसका सर काट के अलग करे, कम से कम इसकी दाई आंख तो उड़ा ही सकता है। तो ब्रह्मास्त्र इसकी राइट आई जो है उड़ा दे। तो ब्रह्मास्त्र ने फिर राइट आई उड़ाई, तो चिल्लाया कहता शाबाश, दोबारा करोगे ऐसा, नहीं गलती हो गई। तो फिर उसने शरण स्पर्श की आगे वाली, वहां से कभी भी उसने आज के बाद शरारत नहीं की। जयंत, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ जयंत, कि आप इसके बाद जो है बदमाशी नहीं करनी। तो उसके बाद हमेशा माता जी ही बोलता था, सबको उसने माता जी बोला उसने, इसके बाद आज के बाद गड़बड़ी नहीं करनी भाई, नो बदमाशी। तो राम जी के आशीर्वाद ने, सीता मैया की करुणा ने तार दिया, पवित्र कर दिया जयंत को। तो इस प्रकार से जयंत तर गया। तो वे सीता राम लक्ष्मण जी इस प्रकार से आगे बढ़ते रहे, और आगे बढ़े तो सोच रहे थे क्या किया जाए, कि हम क्या इसी स्थान पे रहे या आगे बढ़े। तो राम जी ने कहा हमें ना संतों के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि हम संत वेशभूषा में ही हैं, तो इसलिए हमें संतों के साथ ही चलना चाहिए। संतों से हम कहीं ना कहीं कई चीजें सीखेंगे भी, और हमें बीच बीच में ऐसे अवसर ही मिलेंगे कि हम संतों की सेवा कर सकें। तो इसीलिए ना हमें संतों के साथ साथ चलना चाहिए। और फिर ये जो स्थान है इसके बारे में बताया उन्होंने कि ये जो स्थान है ये क्या स्थान है वास्तव में, कि किस प्रकार से यहाँ पर एक उग्रश्रवा नाम के एक संत रहा करते थे, और उनकी पत्नी थी शीलवती। तो हालांकि संत थे लेकिन बड़े कामुक थे, और जैसे उम्र बढ़ रही थी इनकी इच्छाएं बढ़ रही थी।
उम्र के साथ इच्छाएं कम होनी चाहिए, इच्छाएं बढ़ रही थी। लेकिन फिर भी शीलवती ने सोचा हुआ था, भले ही मेरे पति में ऐसी ऊटपटांग इच्छाएं, लेकिन फिर भी मैं अपने पति को छोड़ूंगी नहीं, मैं अपने पति की सेवा करूंगी, ऐसा उन्होंने ठान के रखा था। तो इसीलिए वो अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए बल्कि किसी प्रोस्टिट्यूट के पास भी ले जाने की अगर उनकी इच्छा थी तो लेके जा रही थी। ऐसा लेकर जब जा रही थी उनको, तो हुआ क्या, रास्ते में मंडवे मुनि नाम के एक ऋषि थे, उनका एक आश्रम था। वहां पर वो बड़े कष्टप्रद स्थिति में थे। आधा जो फरसा था उनके पेट में घुसा हुआ था और वो रुके हुए थे वहां पर। वैसा ऐसे करके हुआ क्या था, वहां पर कुछ डाकू वगैरह थे, वो चोरी चकारी करके जा रहे थे। जब वहां रुके हुए थे तो सामान वहां छोड़ दिया, तो वहां से आगे निकल गए। तो राजा जब आए तो उनको लगा मंडवे मुनि ने सब काम किया, तो फिर उनके पेट में ऐसे फरसा डाल दिया था पेट में। तो शिव जी ने आकर के उनको रिलीव तो कर दिया, लेकिन फिर भी ना फरसे से उनका शरीर अभी भी टिका हुआ था। तो उस आश्रम में थे। अब अंधेरे का समय था, तो अब शीलवती अपने पति को लेकर के जब लेकर जा रही थी, उनको सहारा दिए हुए थी, तो मुनि से टकरा गई। जब मुनि से टकरा गई तो मुनि ने श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा पति एक दिन में इसकी मृत्यु हो जाए, अगले दिन सूर्योदय होने पर तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाए। तो शीलवती ने कहा कि अगर मैं भी कभी सती रही हूं तो कल सुबह सूरज उगेगा ही नहीं। तो फिर जो मंडवे मुनि थे उन्होंने कहा ये तो कहने की बात है, ऐसा थोड़ी है कि सूर्य उगेगा नहीं, सूर्य तो उगता ही है रोज। अगले दिन सुबह सूरज उगा ही नहीं, अलार्म क्लॉक लग गई, अलार्म क्लॉक बंदी हो गई, सब हो गया, सूरज उगा ही नहीं, सब कुछ जड़ हो गया। तो मंडवे मुनि ने कहा अरे ऐसे कैसे हो गया, अरे अब क्या होगा। तो ये तो बड़े दुखी हो गए, अब क्या किया जाए। अब ऐसे में जो संत मुनि थे सब बड़े चिंतित हो गए, भाई अब ये जो शीलवती है उसने कहा अगर मैं कभी सती रही हूं, अब मेरे सतीत्व में अगर 1% भी, 1% का भी प्रतिशत, न्यूनतम प्रतिशत भी अगर मैंने कभी पाप नहीं किया, अगर मैं हमेशा सती रही हूं 100%, तो फिर कल सुबह सूरज उगेगा नहीं। तो सारे संत महात्मा बड़े दुखी हो गए कि अरे अब कौन करेगा ये सारी स्थिति का समाधान। तो फिर ये सब अनुसुईया मैया के पास गए थे कि एक सती को दूसरी सती संभालेगी। तो ये सती उनके पास आ गई कि देखो तुमने श्राप तो दे दिया है, तुमने कह दिया कि सूर्य नहीं उगेगा, लेकिन सूर्य ना उगने के कारण सारी सृष्टि बड़ी व्यथित हो गई, तो इसीलिए आप ये जो अपना कथन है इसको वापस ले लीजिए। कहते अच्छा ठीक है, लेकिन मैं लूंगी, लेकिन मेरे पति को तो कुछ नहीं होगा। कहते अगर होगा तो सही, देखो श्राप मिला है, लेकिन मैं तुम्हारे पति को फिर से जीवित कर दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने उनके पति को फिर से जीवित भी कर दिया। तो इस प्रकार से अनुसुईया मैया के बारे में बताया। मुनि भी उनसे मिले, उनको बिठाया, उनकी सांस सेवा की, उनको वहाँ पर जो फ्रेश वाटर है वो दिया गया, और साथ ही जो कंदमूल है उनसे निकले हुए जूसेस दिए गए, और उनकी आव भगत की गई। साथ ही अनुसुईया मैया ने उनको एक ऐसा हार दिया जो उन फूलों से बना था जो किसी परिस्थिति में मुरझाते नहीं है, हमेशा वैसे बने रहते हैं। और अगर कोई थका हुआ होता है और वो उस हार को अगर पहन लेता है तो उसकी थकावट सारी निकल जाती है। तो इस प्रकार का हार भी उनको दिया। तो इस प्रकार से बड़े अच्छे से मिलकर के अनुसुईया मैया से मिलने के बाद फिर ये आगे बढ़े। और जब ये आगे बढ़े तो एक ही स्थान पहुंचे, उसका नाम था दंडकारण्य। ओके, अब इनसे मिलने के बाद जब दंडकारण्य पहुंचे, दंडक नाम था इसका, अरण्य मतलब जंगल, दंडक जंगल, तो इसको बोलते थे दंडक अरण्य, ऐसा। तो दंडक अरण्य नाम का स्थान था। जब ये यहां पहुंचे तो इनको यहां पता लगा कि किस प्रकार से अर्ज नाम की एक लड़की थी जो कि शुक्राचार्य जी की बेटी थी, और ये बहुत ही सुंदर थी। तो शुक्राचार्य जो है ही वॉज वेरी पावरफुल, वेरी पोटेंट, और उनके दम पे सारी राक्षस जाति चल रही थी। तो उनकी बेटी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी। तो एक समय ऐसा हुआ, ये पानी भरने के लिए जब गई थी पनघट पे, तो वहां पर एक बहुत ही कामुक व्यक्ति था, उसका नाम था दंड। ये दंड नाम का जो व्यक्ति था, ये जो सूर्य वंश है यानी इक्ष्वाकु जी के वंश में, उसी में आ रहा था। लेकिन क्योंकि बहुत कामुक हो रखा था और हमेशा गलत सलत डिसीजन लिया करता था, बड़ा वाइल्ड बिहेवियर था इसका, इसलिए इक्ष्वाकु वंश से इसको निकाल दिया गया था कि तुम नालायक आदमी हो, तुम बिल्कुल अयोध्या में रहने के लायक ही नहीं हो तुम। तो इस व्यक्ति को अयोध्या से निकाल दिया गया था, दंडक नाम के व्यक्ति को, दंड नाम के व्यक्ति को। अब उसको निकाल दिया तो ये गलत सलत काम क्या करता था, डकैतियां क्या करता था, और डकैतियां कर करके इसने अपना गैंग इतना बड़ा कर लिया था कि इसने एक जगह पूरी अपनी ही ले ली थी, और जहां पर इसी का साम्राज्य था वहां भी राजा बन गया था अभी। और राजा बन गया था तो इसने हर चीज बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगाई हुई थी, इटालियन टाइल्स और सबसे लापालजूली गहने, और इन सबसे जो है इसने प्राकृतिक सुंदरता से और गहनों से ऐसा सुंदर साम्राज्य बना कर रखा था कि दंड को ऐसा लगता था कि बहुत ही अच्छा हुआ मुझको अयोध्या से निकाल दिया गया, नहीं तो अयोध्या जैसी जगह में रहना पड़ता। अब भी देखो मेरा साम्राज्य क्या जगह है, वाह क्या बढ़िया जगह है। कौन कहता दुष्टता करने के बाद फल बुरा मिलता है, देखो ये फल है, वाह जी वाह। तो ये उसका भाव था। अब ये जो दंड नाम का व्यक्ति था, जब इसने अर्ज को देखा तो इसकी अर्जेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई,
तो ये पीछा करने लगा। तो जब ये पानी भर रही थी, पानी भर के जब जा रहे तो ये पीछे भी चल दिया है। तो गाना गा रहा, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा। तो अर्जुन ने देखे कौन है ये व्यक्ति, ऐसे ऐसे कौन गाने गा के मेरा पीछा कर रहा है। तो अर्जुन ने बहुत तेज से चलना शुरू किया, इसने दंड ने बहुत पीछे पीछे और तेज से चलना शुरू कर दिया। फाइनली जब वो आश्रम में गई तो आश्रम में वहां पहुंच गया, तो इसने और घूर घूर के देखना शुरू कर दिया। कहते देखिए आप जो भी हैं, आप पानी चाहिए आपको, आप पानी पी लो। कहते नहीं मैं पानी नहीं, मैं तुमको पीने आया हूँ। और उसके बाद जो है इसने अर्ज के साथ गलत व्यवहार भी कर दिया, और अर्ज जो है चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उनकी मदद को आया नहीं। फाइनली शुक्राचार्य जी को पता लग गया कि अर्ज के साथ ऐसा हुआ है। बस वही दंड को दंड मिलना ही था। फिर दंड को दंड मिला, साथ साथ में उसका सारा साम्राज्य जला करके राख कर दिया। ऐसा एकदम सुनसान बियाबान ऐसा हो गया था। कहता ये ले तेरा साम्राज्य, जिसपे बड़ा ऐंठ मारता था दंड, ये ले, ये हुआ तेरे साम्राज्य का हाल। तो इस प्रकार से दंड भी गया, और दंड को ऐसा दंड मिला कि उसका सारा साम्राज्य जल करके राख हो गया वो। तो फिर ये जो दंडक नाम का जो था ये स्थान, और इसके साथ ये स्टोरी ये थी कि अब जो दूसरी स्टोरी थी दंडक ये जो अरण्य है वही थी। एक समय ऐसा हुआ था कि यहाँ पर बहुत ही सूखा पड़ा इस सारे एरिया में। तो सूखा पड़ने के कारण क्या हुआ, जो ऋषि मुनि थे ये गए गौतम ऋषि के पास। गौतम ऋषि के पास गए कि ना यहाँ पर बहुत सूखा पड़ा हुआ है, तो सूखा कैसे दूर हो। तो गौतम ऋषि ने कहा कि आज जब तक मैं सूखा ठीक करता हूँ तब तक आप लोग मेरे आश्रम में मेरे स्थान पे आकर रुकिए। तो अब ये जो सूखा वाला स्थान था वो गौतम जी ने ठीक तो कर दिया था, लेकिन अब ये चाहते थे अब ऋषि मुनि अब यहाँ रह रहे मेरे साथ, तो यहीं पे रहें, और क्या अच्छा है ना, आश्रम में रहेंगे। लेकिन ऋषि मुनि को था वापस अपने स्थान पे जाएं, दंडकारण्य में जो स्थान था वहां पर वापस जाएं। लेकिन अब गौतम ऋषि को कैसे बोले, गौतम ऋषि इतने शक्तिशाली ऋषि हैं, उनको मना कैसे करें। तो उनको मना भी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने फिर एक चाल चली कि एक बूढ़ी सी एक गाय थी, उनको गौतम ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। और वो बहुत भूखी थी, यहाँ वहाँ पत्ते उत्ते खा रही थी, उन पत्तों को खा रही थी, उन फूलों को खा रही थी जिनसे गौतम ऋषि भगवान की पूजा अर्चना करते थे, भगवान विष्णु की। तो जैसे उसको हटाना चाहा, हटाया ही था, इतनी बूढ़ी थी उनके हटाने मरी गई वो। तो उसने कहा अरे 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 गौ हत्या हो गई, गौ हत्या हो गई, देखो हमें यहाँ जाना पड़ेगा, अरे गौ हत्या हो गई, गौ हत्या हो गई। तो गौतम ऋषि ने कहा ये बड़ी अजीब बुरी बात है, ये बूढ़ी गाय मेरे आश्रम में आ भी कैसे गई, और आकर के इसने पत्ते भी खाने शुरू कर दिया। मैंने हल्का सा हाथ लगाया, ये मर भी गई, और ये लोग गौ हत्या करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो उन्होंने अपने मेडिटेशन में देखा, ओ ये सारा प्लान है ऋषि मुनियों का बनाया हुआ है। या तुम लोग ऋषि मुनि लोग, तुम लोग चाहते हो दंडकारण्य, तुम लोग जाओ वहां पर, जाओ तपस्या करो, मैं श्राप देता हूं वहां पर इतने राक्षस रहेंगे ना, तुम लोगों की हड्डियां खाएंगे, तुम लोगों को पता लगेगा तुम लोग मेरे साथ धोखा किया ना, श्राप देता हूं तुम लोगों को। लो जी, अब यहां रह नहीं सकते, और जहां रहने के लिए जाएंगे वहां राक्षस हैं। अब तो सबने क्षमा मांगी, क्षमा कर दिए गौतम ऋषि, हमें क्षमा कर दीजिए। तो गौतम ऋषि अब ऋषि है तो उसे करुणामयी है। तुमने कहा ठीक है, तब तक रहेंगे राक्षस जब तक श्री राम नहीं आएंगे। जब एक दिन जब वहां श्री राम आएंगे सीता मैया के साथ, तो फिर वहां सारे राक्षसों को मिटा देंगे, सबको खलास कर देंगे, सबको धाम भेज देंगे। लेकिन तब तक तो आप लोगों को दंड मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से दंडकारण्य नाम का जो वन था, यहाँ पर बहुत सारे राक्षस रहा करते थे, क्योंकि किसका श्राप था, गौतम ऋषि का श्राप था। तो ऐसे एक यहाँ पर बहुत ही विकराल राक्षस था, उसका नाम था विरध। तो एक समय सीता मैया, राम और लक्ष्मण जी सब साथ साथ जब चल रहे थे, तो चलते चलते क्या हुआ, सीता मैया को पीछे से किसी ने कमर से पकड़ कर उठा लिया सीता मैया पूरी हवा में, और कहे अरे कैसे, और राम और लक्ष्मण कह रहे अरे सीता कहाँ गई। तो देखा पीछे विरध नाम के राक्षस ने पकड़ा हुआ, वो इसी फिराक में ही था कि जैसे ही मौका मिले पीछे से पकड़ ले सीता मैया को। तो सीता मैया को उठा लिया विरध नाम के राक्षस ने, VRADH, विरध। अभी रद्द होने वाला है, ये भी रद्द होगा। इसके 50 हाथ थे, विकराल था ये, बहुत ही विशाल गाय था। इसके गले में जो माला थी, उस माला नहीं, जो उसका जो स्पीयर था, जिसके पास जो फरसा था, इसमें फरसे के अंदर 3 शेर, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 हिरन और 1 हाथी, इनके सर इसने लगा कर घूम रहा था कि अभी इनका शिकार करके आया हूं। और इस हाथ से जो है इसे सीता मैया को पकड़ा हुआ था। इसकी कमर जो थी वो पाइथन से बनी हुई थी, कई सारे जो होते हैं ना, जो सांप होते हैं, सांपों को मार करके इसने बेल्ट बनाई हुई थी उनकी। और जो हाथियों की सूंड थी वो लटका के रखी हुई थी एज अ फैशन। और जितना ये खाता था उतनी इसकी भूख बढ़ती थी, ऐसा इसका हाल था। और इसकी आंखों से हमेशा अग्नि निकल रही होती थी। और साथ ही जब ये गुर्राता था तो भूकंप आता था, भूकंप,
भूकंप, ऐसा था इसका हाल। तो भूकंप बचा के रखा था, सीता मैया को अपने हाथ में लिया हुआ। सीता मैया ने राम और लक्ष्मण दोनों को पुकारना शुरू किया। राम लक्ष्मण जो है सोच ही रहे थे सीता गई कहाँ एकदम से हमारे बीच में। तब भी जो है लक्ष्मण की नजर पड़ी। अब लक्ष्मण को मन में आ रहा था जितना गुस्सा मैंने अयोध्या में रखा हुआ था ना, और राम जी ने सेटल कर दिया था उसको, इसके ऊपर निकाल के यही भस्म कर दूंगा इसको मैं। तो फिर राम जी को भी बहुत क्रोध, लक्ष्मण जी को, दोनों भाइयों को क्रोध आया हुआ था इस समय। लेकिन अब दोनों ने क्या किया, जैसे इसके पास पहुंचे तो राम जी ने पहले तो अपना जो धनुष था वो ट्वैंग किया तो कुछ मीटर ये पीछे चला गया। एकदम इतना विशालकाय था लेकिन धधक करके पीछे चला गया। लेकिन ट्वैंग इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास जो पेड़ थे वो झड़ गए, गिर गए सिर्फ ट्वैंग से। अभी को तीर नहीं चलाया। उसके बाद श्री राम ने एक साथ 7 तीर निकाले और 7 के 7 तीर एक साथ छोड़ दिए। तो यहां से लेके यहां तक उसका मेकअप हो गया, धक्का देना, नीचे गिरा वो। तो उठा, जब फिर से उठा वो, तो फिर उसने क्या किया, अपना फरसा निकाला। फरसा निकाल करके जब उसने फरसा मारा, राम जी ने एक तीर में ही ना उसके फरसे के इतने चित्तर चित्तर कर दिए कि वो यही देखता रह गया फरसे का अगला भाग कौन सा था, पिछला भाग कौन सा था। इट वॉज अ जिक्सॉ पजल फॉर हिम, ऐसा उसका हाल। उसके बाद जो है राम जी और लक्ष्मण की ओर देख करके बोलता है, अरे मेरे ऊपर तुम तीर चला रहे हो, ये देखो तुम्हारे तीरों का हार। सारे तीर निकाल दिए। राम लक्ष्मण ने कहा पहली बार कोई राक्षस मिला है जो तीरों का अपमान कर रहा है। तो उन्होंने एक दूसरे को देख करके इशारा किया। उसके बाद राम लक्ष्मण जो है इसकी ओर भागे। तो उसने क्या किया, सीता को तो रख दिया, इन दोनों को पकड़ लिया इसने। तो पकड़ लिया, अब ये जो है इन दोनों को लेके भाग रहा था। तो जब उन्होंने देखा, अब काफी दूर जब भाग आया, देखा अब सीता नहीं दिख रही। कहता हाँ सीता नहीं दिख रही। कहता भाई अब काम करते हैं। हाँ कहते हैं अब काम करते हैं, क्योंकि सीता में सामने करते हैं ना। सीता में लगता है अरे ओए, उनको करुणा आ जाती है। जैसे अब करुणा ना दिखाए इसलिए थोड़ा ऑफ द साइड जाना पड़ेगा। तो इसको तब तक इसके हाथ में रहे राम और लक्ष्मण जब तक सीता मैया ओझल नहीं हो गई, या सीता मैया से ये ओझल नहीं हो गए। कहता अब काफी दूर आ गए हैं बस। उसके बाद दोनों ने अपनी तलवार निकाली और इसे कंधे लेकर के इसे हाथ काट दिए। हाथ काटने के बाद फिर नीचे कूद करके इसकी नीज काट दी और धक्का देना जमीन पे गिरा। तो जमीन पे गिरा, अभी भी साहस है इसके अंदर, चाह रहा था अपने बॉडी वेट से राम लक्ष्मण को दबा दे। तो राम जी ने एक लात मार के इसको गिराया और चढ़ गए, इसकी गर्दन पे पांव रख दिया इसमें। कहता लक्ष्मण गड्ढा खोद के इसको, गड्ढा खोदे वहां जिंदा गाड़ देंगे इसको। कहता जी भैया। और उसके बाद अपनी तलवार लेकर वहीं पे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। लेकिन तभी ये जो राक्षस था विरध, ये राक्षस जो है एक मेडिटेटिव ट्रांस में आ गया और मुस्कुराने लग गया। और उसकी आंखें बंद, और इसकी आंखें जो है राम जी को निहाने लग गई। राम जी ने कहा ये बड़ा, इसने तो सारा मूड ही चेंज कर लिया अपना, तो मेडिटेशन कर रहा है मेरे ऊपर। तो फिर उसने बताया अरे राम जी आप आ गए। कहते हाँ मैं ही हूं, क्यों? कहते मैं ना असल में पिछले जन्म में मैं कुबेर जी का असिस्टेंट था, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं। तो डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या, उनके थोड़े काम आगे पीछे हो गए थे, जिसकी वजह से कुबेर जी ने मुझे श्राप दे दिया था कि तेरे को डिस्ट्रैक्शन पसंद है, डिसिप्लिन पसंद नहीं है, लॉलेसनेस पसंद है, कानून पसंद नहीं है, अनुशासन पसंद नहीं है, तो एक ऐसे रूप को ले ले तू जिसमें कोई अनुशासन ना हो। तो श्राप दे दिया, तो फिर मैं यहां विरध बन गया। तो फिर उन्होंने क्षमा मांगी, अरे गलती हो गई, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मन यहाँ थोड़ा मेरा भटक गया था, गलती हो गई। टू डू लिस्ट जो थी वो काफी पेंडिंग हो गई थी उनकी, तो श्राप मिल गया, तो ये रूप मिल गया उनको। तो कुबेर जी ने कहा लेकिन चिंता मत कर, तेरा कल्याण करेंगे एक दिन श्री राम। जिस दिन राम लक्ष्मण आ करके तेरे हाथ काटे, तेरे पांव काटे और तेरी गर्दन में पांव रख के बोले लक्ष्मण गड्ढा खोद, इसको जिंदा गाड़ देंगे, जो जब तेरे को गाड़ेंगे ना वो, उसके बाद तेरा कल्याण हो जाएगा। कहते अच्छा ओ। तो राम लक्ष्मण को कहा फिर तो अच्छा, फिर तो अब तो सेवा ही है। फिर तो पहले तो था कि इसको दबाना ही है, इसको मिट्टी के नीचे, अब था अब दबाना है इनको मिट्टी के नीचे। तो फिर डाल दिया अंदर उसको, फिर ऊपर से मिट्टी विट्टी डाल दी। जैसे मिट्टी विट्टी डाली, एकदम तुरंत वहां से फिर ये गंधर्व बन के बाहर निकला। इस गंधर्व का नाम था टुम्बुरु। टुम्बुरु, टुम्बुरु नाम का ये गंधर्व था। तो इस प्रकार से ये टुम्बुरु है, ही रिप्रेजेंट्स लॉलेसनेस, इनडिसिप्लिन। डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता था, तो इसने हाहाकार बचा के रखा था।
जितने भी ऐसी जीवात्माएं होती हैं जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करती हैं, वो बाकी को जीवन में क्या करती हैं, हाहाकार मचा के रखती हैं, क्योंकि वो खुद इनडिसिप्लिन है वो। लेकिन जब श्री राम हमारे जीवन में आते हैं तो डिसिप्लिन लेकर के आते हैं वो। तो डिसिप्लिन आता है तो हम फिर राम के उन्मुख हो जाते हैं, हम प्रभु के उन्मुख हो जाते हैं। जितना उनसे प्रतिमुख रहेंगे, उनसे दूर रहेंगे, क्या बोलते हैं उसको, उन्मुख को उल्टा क्या होता है, विमुख, विमुख रहेंगे, उतने हम डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। तो इसीलिए अगर कभी भी अगर डिस्ट्रैक्शन हो तो हमें विरध को याद करना चाहिए। विरध, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। लेकिन डिस्ट्रैक्शन को काट के अलग कर दिया और उद्धार कर दिया उसका बल्कि तार दिया उसको, टुम्बुरु को, श्री राम जी ने। तो राम लक्ष्मण की इस प्रकार से इनको कृपा प्राप्त हुई थी। डिस्ट्रैक्ट भी किससे हुए थे, रंभा से हो गए थे बेचारे। होता है सेवा करते करते अट्रैक्शन भी किससे होता है, किसी लड़की से ही होता है। तो जो स्वर्ग में रंभा थी, रंभा से अट्रैक्शन हो गया था इनका। तो उसके बाद फिर उन्होंने भी सबको माता जी बोलना शुरू कर दिया। जब वापस पहुंचे भी तो रंभा ने कहा, और कहते हैं, हाँ रंभा माता जी, हरे कृष्णा, आप ठीक हो। तो टुम्बुरु इस प्रकार से उनके इधर की जो वासना थी वो भी शुद्ध हो गई, और जो रूप उन्होंने लिया हुआ था, एक्चुअली ही वाज वेरी वेरी पावरफुल। इनके अंदर 25,000 हाथियों का बल था। विरध वाज नॉट ऑर्डिनरी डीमन। 25,000 हाथियों का बल और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र से निपटने की शक्ति, ये थी इसके अंदर। और इसे टॉन्ट ही मारा था राम लक्ष्मण को, क्या तुम ऐसे साधु वेश धरा हुआ है, लेकिन साथ में तलवार और ये धनुष बाण भी रखते हो तुम लोग, कपटी हो। उन्होंने कहा, हम कपटी नहीं है, तू कपटी है, डिस्ट्रैक्ट तू हुआ था। तो उसके बाद से ऐसा कल्याण हुआ। टुम्बुरु ने प्रणाम किया और इस प्रकार से वहां से यहाँ, और जितना भी उसके टुकड़े टुकड़े करके जो यहाँ जितना खून फैला हुआ था वो सारा खून भी गायब हो गया। एंड अगेन इट बिकेम वेरी नाइस फॉरेस्ट फॉर एवरीवन। तो फिर लेकिन जाने से पहले उसने एडवाइस दी राम लक्ष्मण और सीता मैया को कि यहाँ से 1.5 योजन दूर एक सरभंगा ऋषि है, आप उनसे जरूर जाके मिलेगा, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर जो दिशा उन्होंने बताई थी, फिर उस दिशा में सीता राम और लक्ष्मण उस दिशा की ओर बढ़ गए। तो चलते चलते फिर वहां पर पहुंचे सरभंगा ऋषि के आश्रम में। सरभंगा ऋषि का जो आश्रम था वैसे बहुत ही सरीन था, बहुत ही शांत था, बहुत ही उज्जवल था, बहुत ही पवित्र था। लेकिन उनके आश्रम के बाहर बहुत सारे सैनिक खड़े हुए थे, और सारे के सारे हरफर मौला जवान सैनिक थे, कवच पहने हुए थे। लग रहा था कि ये इस दुनिया के सैनिक नहीं है। इनको देखा राम लक्ष्मण और सीता मैया ने, तो सीता मैया ने कहा, इतने इस जंगल में मंगल भला, इस प्रकार के सैनिक यहां पर कैसे, वेल ड्रेस्ड एकदम, कोई बूढ़ा सैनिक नहीं था, जवान थे सारे के सारे एकदम। तभी वहां पर एक बड़ा सा हाथी देखा जिसका हल्का टस्क टूटा हुआ था। कहते पतिदेव, ये तो ऐरावत है तो, और ये सारे सैनिक भी ना, ये कोई साधारण सैनिक नहीं लग रहे, ये तो लग रहा क्या इंद्र आया हुआ क्या यहाँ पर। तो राम जी ने कहा, हाँ सीता, ये यहाँ पर इंद्र आया हुआ है, कोई नहीं, वेट करते हैं जब तक एक बार इंद्र अपनी मीटिंग पूरी कर ले, फिर उसके बाद चलते हैं। तो वो काफी टाइम हो गया था, तो बाहर ही थे। तो इंद्र वहां से निकला, तो राम जी से जो आंखें चुरा करके बस निकल गया, तो चलो चलो ऐरावत, नीचा बैठ गए, उस पर चल दिए। ही कुड नॉट फेस लॉर्ड राम। तो फिर अंदर सीता राम लक्ष्मण जी जब अंदर गए, जैसे ही वो अंदर गए तो वहां सरभंगा ऋषि थे, तपस्वी, घोर तपस्वी, पवित्र साधु, एकदम रिड्यूस टू स्केलेटन्स, बॉडी एकदम एमेंशिएटेड, दुबली पतली एकदम शरीर हो रखा तपस्या कर करके उनका। लेकिन इतना तेज था, इतना ओज था उनके अंदर, सरभंगा ऋषि के अंदर। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको साष्टांग दंडवत कर दिया कि अरे यहाँ पर प्रभु श्री राम आए हैं सीता मैया के साथ, लक्ष्मण जी। अरे उनका हृदय गदगद हो गया कि इतने वर्षों की जो मेरी तपस्या थी आज सार्थक हुई। तो राम जी ने पूछा, ये जो अभी यहाँ से गया ये इंद्र था ना? ये कहते हाँ ये इंद्र था। कहते ये यहाँ पर कैसे आया हुआ था ये? राम जी ने पूछा। कहते तो मुझको प्रपोजल देने के लिए आया था कि आपने इतने समय तपस्या कर ली है, आइए मेरे यहाँ पर स्वर्ग में आ जाइए, आपकी शक्ति का प्रयोग हम देवताओं की रक्षा करने के लिए करेंगे, आपको सब प्रकार का ऐश्वर्य वैभव दूंगा, बस होगी तपस्या, बहुत होगी तपस्या, तपस्या का फल क्या है? भोग। उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर मिस डायरेक्शन, लेकिन तपस्या का जो फल है वो भोग नहीं है, वो तो प्रभु है, तो इसलिए मैं नहीं चलूंगा। तो इस प्रकार से काफी समय तक मीटिंग चल रही थी। अच्छा चलो ये भी देंगे, चलो आपको, अच्छा चलो ये भी दे देंगे आपको। अरे सरभंगा ऋषि, अरे चले चलो, अरे मेरा शरीर तो देखिए आप, आज चले चलिए हमारे साथ। तो इंद्र ने हर तरह से एल्योर करना चाहा, लेकिन सरभंगा ऋषि एल्योर नहीं हुए थे। तो राम जी सुनकर बहुत खुश हुए, कहते वो काफी तपस्वी हैं। तो उसके बाद फिर सरभंगा ऋषि ने कहा लेकिन मैं जितनी तपस्या की है उसका फल मैं आपको देना चाहता हूं श्री राम। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, मुझको फल नहीं चाहिए, अगर तपस्या का फल लेना होगा मैं खुद तपस्या करूंगा और तपस्या करके खुद अर्जित करूंगा उन फलों को, मुझे किसी की तपस्या का फल नहीं चाहिए।
राम जी ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि राम जी देख पा रहे थे इस व्यक्ति के अंदर घमंड है, थोड़ा सा, हल्का सा। वैसे बहुत पवित्र ऋषि हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अपनी तपस्या का थोड़ा सा अहंकार है। तो राम जी ने जब कहा कि नहीं नहीं, मुझे आपकी तपस्या नहीं चाहिए, मुझे आपकी तपस्या का फल नहीं चाहिए, ये कह करके उनको पूरा शीतल कर दिया। तो फिर जो सर्वंगा ऋषि थे उन्होंने फिर पूरा साष्टांग दंडवत कर दिया। कहते हैं अरे प्रभु, ये बोल करके तो आपने मेरे हृदय में जो मलिनता बाकी थी वो भी आपने शुद्ध कर दी, कि मैं कौन होता हूँ अपनी तपस्या का फल आपको देने वाला। क्योंकि सारी तपस्या होती भी है तो आपकी कृपा से होती है। ये तपस्या में जो हम नाम जो लेते हैं, जिस नाम पे ध्यान लगाते हैं, वो आप ही तो हैं। तो भला ये तपस्या का फल मैं आपको दान में देकर के भला क्या कर लेता? तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप ही मेरे प्रभु हैं, मेरे नाथ हैं। और इतने साल मैंने तपस्या की और बड़े संतोष का जीवन मैंने जिया, लेकिन इतना संतोष का जीवन जीने के बाद भी मेरे हृदय में वो उल्लास, वो हर्ष, वो एक्सटेसी मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, कभी अनुभव नहीं की मैंने, जितना कि आज आपके संग में मैं अनुभव कर रहा हूं। आपको सुनना, आपको देखना, आपका ये स्पर्श, ये जितना अमृतमय है, मेरे इतने समय की तपस्या जो है ये फीकी हो गई आपके इस संग से। वास्तव में मुझे आज पता लग गया, इस तपस्या का फल यही था कि आज आपके दर्शन हो रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य और आपकी अहेतु की कृपा है कि आज आपके दर्शन हो रहे हैं मुझे। तो इसीलिए हे प्रभु, अब आपकी कृपा हो तो मैं आपके दर्शन करते करते ही ये शरीर त्यागना चाहता हूं। तो इस प्रकार से वही योगिक ट्रांस में रहते हुए और राम जी को देखते देखते सर्वंगा ऋषि ने अपना शरीर वहीं के वहीं विलीन कर दिया। इवन जब योगिक अग्नि से अपने आप को जलाया भी तो इवन शरीर की राख भी नहीं बची। सर भंगा का मतलब होता है, सर का मतलब होता है शरीर, भंगा मतलब जो शरीर को भंग कर देंगे एक दिन प्रभु को देखते देखते, इसलिए उनका नाम पड़ा था सर्वंगा ऋषि। ऐसा तो सर्वंगा ऋषि तो इस प्रकार से मिलने के बाद, उनका कल्याण करने के बाद, उनको आशीर्वाद देने के बाद, उसके बाद श्री राम वहां से आगे बढ़े। और श्री राम जब वहां से आगे बढ़े तो उसके बाद कई सारे फॉरेस्ट थे और फॉरेस्ट में चलते चलते फिर वो एक जगह स्थान पे पहुंचे। उस स्थान पर क्या था, बहुत बड़ा एक आश्रम था। उस बड़े से आश्रम में वहां पर कई सारे संत मुनि रहा करते थे। तो अभी काफी बड़ा जंगल था, जंगल में काफी सारी बुशेस भी थी, झाड़ियां वगैरह थी। तो उसमें पतला सा रास्ता था, उसमें ऐसे चल करके तीनों चल रहे थे। तभी जो उनमें से एक ऋषि उठा, उसने कहा आ गए आ गए, अरे वो तो आ गए आ गए आ गए, अरे वो तो आ गए। तो जितने मुनि थे ध्यान लगाए हुए थे, तो देखा आ गए, कौन आ गए, कौन आ गए भाई? तो कोई एक टांग पे खड़ा तपस्या कर रहा था, कोई पानी के अंदर डूबा हुआ था तपस्या कर रहा था। जितने लोग तपस्या करते हैं, अरे आ गए आ गए, अरे क्या तपस्या कर रहे हैं, अरे वो तो आ गए आ गए, अरे वो तो आ गए, अरे कौन आ गए, अरे वो तो आ गए, वो तो आ गए, अरे जिन पे हम ध्यान लगा रहे थे, अरे वो तो आ गए, वो तो आ गए, कौन आ गए, कौन आ गए। जितने ऋषि मुनि थे सबके सब इकट्ठे हो गए, अरे भाई कौन आ गए, कौन आ गए, अरे वो तो आ गए, वो तो आ गए, जिन पे हम ध्यान लगा रहे थे ना, वो तो आ गए, वो तो आ गए, अरे कहाँ आ गए, कौन आ गए। तो इस प्रकार से ऋषि मुनि थे, कोई कुटिया के अंदर थे, कोई कुटिया के बाहर थे। तो वहां पर सब जो संत मुनि थे उन्होंने कहा इस तरफ से आ रहे हैं। तो जैसे उन्होंने उस संत ने इंगित किया तो वहां से येलो ग्रीन इफल्जेंस में वहां से श्री राम आ रहे थे, सीता मैया थी साथ में, लक्ष्मण जी थे। इनको तीनों का कहते देखो आ गए, देखो वो तो आ गए, जिन पे हम इतने वर्षों से ध्यान लगाए हुए थे, हमारे इष्ट देव, हमारे स्वामी, हमारे नाथ, हमारे प्राण, देखो वो आ गए। तो सारे संत जो है आपस में चर्चा कर रहे हैं, कहते अरे ये तो वही है। तो एक जो संत थे उनको देख करके बोले अरे देखो हमारे बीच में धर्म आचरी आ गए, धर्म को संभालने वाले, धर्म का आचरण करने वाले वो आ गए। धर्म को कैसे निभाया जाता है, अपनी क्रिया से, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से। उस धर्म को संभालने वाले, उसके आधार, उसके प्राण, धर्म आचरी श्री राम, देखो श्री राम आ गए। धर्म के अंदर प्राण भरने वाले श्री राम आ गए। तो एक और संत था जो दूसरे संत ने बोला यशस्विनी आ गई, यशस्विनी आ गई। जो धर्म है वो पूरे जगत का कल्याण करने वाला है, लेकिन वो यशस्विनी है जिनकी कृपा से ये धर्म फैलता है, वो यशस्विनी भी आ गई। देखो ये स्वर्ण रंग को लिए हुए वो यशस्विनी भी आ गई। तो एक और जो संत था जो थे उन्होंने बोला अरे जो हमको बचाने वाले हैं वो आ गए, वो जो लक्ष्मण है वो आ गए, वो गुरु तत्व जो है वो आ गए। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जब जल के अंदर डूब रहा होता है तो उसका सिर्फ एकमात्र सहारा होता है वो नैया, और वो नैया होती है गुरु की कृपा।
और वो सारी गुरु की कृपा के जो प्रतिरूप हैं, लक्ष्मण जी देखो वो आ गए। और एक और व्यक्ति जो बोला, अरे साथ ही देखो उनकी सुंदरता इतनी अधिक है, उनका लावण्य इतना अधिक है कि सारी सृष्टि उनको निहारती है, इसलिए सुकुमार है वो। सारी सुंदरता जो इकट्ठी हुई है, बल्कि सुंदरता ने सीखा है सुंदर कैसे होते हैं, इनसे सीखा है। देखिए कितने सुंदर हैं ये, श्री राम कितने सुंदर हैं, सीता मैया कितनी सुंदर हैं, अरे लक्ष्मण कितने सुंदर हैं, अरे देखो ये सुकुमार हैं, सारा लावण्य तो इनके रूप में है, इनके रूप में ध्यान नहीं लगाया तो भला कहां ध्यान लगाया। तो एक संत ने बोला, अरे ये तो सुवेश है। सुवेश का मतलब इनके ऊपर जो वेश है वो इतने सुंदर लग रहे हैं। हालांकि इन्होंने जो वेश पहने हुए हैं वो तो एक संत मुनि के हैं, लेकिन संत मुनि के इन वेश को धारण किए हुए जब भी सीताराम लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, आज हमको लग रहा है कि हम ये जो संत मुनि के वेश पहनते थे, हम उटपटांग तरीके से पहनते थे, हमें ऐसे पहनने चाहिए थे। जितने सुंदर ये इन पे लग रहे हैं, इतने सुंदर तो किसी राजा के ऊपर कोई राजसी वेश भी नहीं लगा होगा। इसीलिए आपसे ये होना चाहिए, जो लोग राजसी वेश पहनते हैं ना, उनको राजसी वेश छोड़ देने चाहिए। उन सबको जो है ये साधु वेश पहनना चाहिए, जैसे सीताराम और लक्ष्मण जी ने पहना हुआ है ना, ऐसे साधु वेश सारे राजाओं को पहनने चाहिए। तो राजा लोग सुंदर दिखेंगे, क्योंकि देखिए ना कितने सुंदर लग रहे हैं। और इतने साल से हम जो ये धोती कुर्ता पहनते हुए आ रहे थे, असल में साधु वेश हमने गलत सलत पहन लिया, हमने ऐसे पहनना चाहिए था। देखो ना साधु वेश उनके कंधे पे जो लगा हुआ है, टिका हुआ है, जो कपड़ा कितना सुंदर दिख रहा है। ये धोती उन्होंने पहनी हुई है, ये कितनी सुंदर, जो उनके चरण है देखो कितने सुंदर है। उनका जिस प्रकार से उन्होंने अपना को वेश धारण किया हुआ है वो तो सुवेश है। हमें इनसे सीखना चाहिए था। इतने साल हमने कपड़े पहने, साधु वेश पहना, हमने डियर स्किन पहनी, हिरण की छाल पहनी, लेकिन हिरण की छाल पहनते कैसे, हमें इनसे सीखना चाहिए। देखो ये तो सुवेश है। तो किसने बोला, अरे तो सुकुमार्य है, दैट मीन्स दे आर एवर यूथफुल। समय चाहे कितना बीतता चला जाए, लेकिन सुंदरता की पराकाष्ठा तो यहां सीता राम और लक्ष्मण जी के रूप में है। तो इसीलिए सुंदरता जो ब्यूटी है उसका श्रृंगार है ये। इनफैक्ट जितने भी गहने होते हैं, गहनों के अंदर श्रृंगार करने का तत्व इनकी सुंदरता की स्फुलिंग मात्र है। तो ये संत ने कहा, देखो ये इतने सुंदर हैं कि जितने भी यहां पर पशु पक्षी हैं, ये सब के सब उनको निहार रहे हैं। और वैसे पशु पक्षी राम का नाम नहीं ले पाते, वो तो अपनी भाषा बोलवाते हैं, लेकिन सबके सब कर रहे हैं इस समय राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। देखो पशुओं का, देखो पशु भी कर रहे हैं सीताराम सीताराम, घोड़े भी कर रहे हैं सीताराम सीताराम, तोता भी बोल रहा है सीताराम सीताराम, मैना भी बोल रही है सीताराम सीताराम। देखिए देखिए सारे पशु पक्षी मंत्रमुग्ध हो रखे हैं सीताराम लक्ष्मण की ओर देख करके। ये वास्तव में आज तुम्हारे जीवन की सिद्धि हो गई। अरे कितना सुंदर। अब ये रियलाइज नहीं कर रहे कि उनका गुणगान करते करते इतना खो गए कि सीताराम लक्ष्मण उनके सामने खड़े हुए हैं, वेलकम करने का इनको होश ही ना, उनके गुणगान में उनकी सुंदरता में इतने मंत्रमुग्ध हो गए। तो श्री राम ने क्या किया, अपना जो धनुष था वो लिया, धनुष को नीचे रख करके उसको अनस्ट्रंग किया। होता क्या, जब धनुष जब आगे पीछे होता तो व्यक्ति थोड़ा गंभीर होता है, धनुष हो, तो सब थोड़े फिर उस ट्रांस से थोड़ा निकले, कहते आइए हम आपको अपना आश्रम दिखाते हैं। फिर ये संत मुनि जो है उनको अपने आश्रम में लेकर गए। तो कुछ ऐसे संत थे जो कि सिर्फ फल और कंदमूल खाया करते थे। उसके बाद आगे गए तो ऐसे संत मुनि भी थे जो कि सिर्फ जल पिया करते थे। कुछ ऐसे संत मुनि भी थे जो कि सिर्फ हवा खाया करते थे। कुछ ऐसे संत मुनि भी थे जो हवा भी नहीं खाते थे, जो सूर्य और चंद्रमा की रोशनी है बस यही खाते थे। कुछ ऐसे थे जो कि एक टांग पे खड़े थे और राम का नाम ले रहे थे। तो कुछ ऐसे थे जो पानी के अंदर सबमर्ज हो रखे थे। तो कुछ ऐसे थे जो कि बड़ी कठिन मुद्रा के अंदर बैठे हुए थे। तो कुछ ऐसे थे जो कि घनघोर तपस्या में तब से लीन थे और शरीर जो था अब ढांचा बन चुका था, उससे बस अब ये सिर्फ एक स्किन बाकी थी बस। इस प्रकार से बैठ कर ध्यान लगा रहे थे कहीं संत मुनि। तो इस प्रकार से विविध प्रकार के संतों को जब देखा तो श्री राम का जो हृदय था वो देख के चकित रह गए कि एक साथ इतने सारे संत मुनि यहाँ पर हैं और सबके सब क्या कर रहे हैं, राम जी का नाम ले रहे हैं। कोई राम के रूप पे ध्यान लगा रहा है, कोई राम के नाम पे ध्यान लगा रहा है। सारा का सारा आश्रम ऐसा ही था। तो ये सब देखा जब श्री राम ने, तो राम बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद श्री राम और आगे गए तो उन्होंने देखा वहां पर एक हड्डियों का ढेर भी लगा हुआ था। ये क्या, ये हड्डियों का ढेर,
ये सारे यहाँ इतने तपस्वी रहते हैं यहाँ पर, ये हड्डियों का ढेर। तो उन्होंने संतों से पूछा कि ये हड्डियों का ढेर ये यहाँ क्यों लगा हुआ है? तो संतों ने बताया कि ना ये हड्डियों का ढेर उन संतों का है जो कि दंडाकारण्य के जो नाम के जंगल है, यहाँ पर राक्षस भी कहीं रहते हैं ना, तो कभी ना कोई आता है और किसी न किसी ऋषि मुनि का शिकार कर लेता है, उनके प्रति हिंसा करता है। तो इसीलिए हालांकि जितने यहाँ पर हैं जो संत हैं, हालांकि सब निर्भीक रूप से तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब कोई ध्यान लगा होता है, साधना कर रहा होता है, तो कोई ना कोई राक्षस आता है और उनका शिकार कर लेता है, ऐसा होता है। तो ये देख करके राम जी जो है जब उनकी सारी व्यथा को सुना, तो किसी ने आके बोला वास्तव में आप ही हमारे वरुण हैं। जिस तरह से वरुण है वो प्यासों को जल देता है तो जल से प्राण आते हैं, तो आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं। आप ही हमारे लिए अग्निदेव हैं। अग्नि क्या करती है? अग्नि जितने बार प्रदूषण होता है उनको नष्ट कर देती है, तो आप ही हमारे लिए अग्निदेव के समान हैं हे प्रभु श्री राम। आप ही हमारे लिए इंद्र के समान है, क्योंकि इंद्र क्या करते हैं? जितने भी राक्षस हैं उनका हनन करते हैं। तो इन राक्षसों का हनन करना, इनसे रक्षा करना, यह आप ही कर सकते हैं हे श्री राम। इसलिए हमारे लिए इंद्र हो, चाहे अग्निदेव हो, चाहे वरुण देव हो, चाहे कोई भी देव हो, चाहे वायुदेव हो, जिस प्रकार से वायुदेव प्राण भरते हैं हमारे अंदर, उस प्रकार से हमारे अंदर प्राण वास्तव में आप ही से हैं, तो हमारी रक्षा करिए। तो जब हाँ हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ देखा और संतों को यहाँ तपस्या करते हुए देखा और उनकी वो डेडिकेशन देखी, उनकी वो सिंसेरिटी देखी, उनका वो स्नेह देखा, तो श्री राम जो थे उन्होंने वहीं पर प्रतिज्ञा ली कि मैं अभी यहां पर शपथ लेता हूं कि जितने भी यहां पर राक्षस हैं, पृथ्वी में जल की जितने भी आतताई हैं, उन सबको विध्वंस कर दूंगा। तो सब जो है जय जयकार कर उठे रामचंद्र जी की। सज्जन रक्षण रामचंद्र की जय, दीन जन रक्षण रामचंद्र की जय। तो ये कह कर सबने जय जयकार की राम जी की। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कसम ली, तो सीता मैया थी ना, उनको था कि ना पहले विरध के साथ भी उन्होंने खूब पूरा समोराई किया है राम जी ने, हालांकि मेरी ऑफ साइड किया। राम जी ने कभी भी सीता मैया के सामने नहीं चलाए, उनको पता था करुणा आ जाती इनके हृदय के अंदर, तो इसलिए हमेशा राक्षसों को मारते थे, उनके सामने पीट देते थे, लेकिन मारते नहीं थे। मारते थे अलग ले जा करके मारते थे, क्योंकि तो करुणा की मूर्ति है सीता मैया, तो इसीलिए अलग ले जा करके मारा करते थे। तो सीता मैया हमेशा ही था कि आप ना अस्त्र शस्त्र लेकर घूमते हो, असल में ना ये सारा जो दिक्कत है ये अस्त्र शस्त्र की वजह से होती है। दिक्कत आपकी शपथ में नहीं है, जो शपथ ले शपथ में भला क्या गड़बड़ी है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद योर बो, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद योर वो, बट विद योर बो। धनुष जब तक आपके साथ है तब तक आप कुछ ना कुछ इनके साथ करते रहोगे आप। तो फिर सीता मैया ने एक स्टोरी सुनाई। एक समय इंद्र क्या थे, इंद्र अपनी शौच करने के लिए जा रहे थे, लघु शंका के लिए जाना था उनको, तो अपनी तलवार थी, वो एक साधु को पकड़ा गया, कहते इसको रख लो। कहते अरे हम क्या करेंगे जी, ये तलवार वगैरह का, हम तो ब्राह्मण हैं, हम क्या करेंगे इस तलवार का। तो इंद्र ने कहा अरे नहीं रख लो, मैं लघु शंका करके बस आ रहा हूँ, इसको साथ लेके नहीं जाऊँगा ना, तो इसीलिए रखो, मैं बस अभी आ रहा हूँ, ठीक है रखो जरा इसको। यह कह के लघु शंका, देवताओं को मलमूत्र को आता ही नहीं है, तो इंद्र उसको देख करके चले गए। अब ये देख रहा था, ये भाई ये है तलवार, बड़ी चमकदार तलवार है, क्या धार है इसकी, और क्या ग्रिप बनती है इसके अंदर, वाह। ग्रिप बनी तो उनकी जो है मसल्स फड़फड़ाने लगे उनके। जो ब्राह्मण था तो पास में लकड़ी थी, लकड़ी काट करके हवन जलाना था उसको, और ये लॉग था पूरा बड़ा। अब लॉग क्या होता है, उसको कहीं कुल्हाड़ी मारनी पड़ती है, मार मार के फिर उसको हाफ करेंगे, हाफ के बाद फिर उसको क्वार्टर में करेंगे, ऐसे होता है। तो उसने ना बस ऐसे रख दी, वहां पर रख दी, तो उसकी जो टिप थी वो उस लकड़ी को छू ठक, वो चित्र पितर हो गई। वो तो कहता मतलब यज्ञ करने के लिए ये तलवार तो बहुत बढ़िया है। तो साथ में एक और लकड़ी का एक ऐसे पड़ा हुआ था, उसमें वो छुई, उसमें थड़क टुकड़े टुकड़े हो गए। तो वाह जी क्या बात है। और उसने तलवार के ऐसे सारे एंगल, सारे पोज वगैरह लेने शुरू कर दिया उसने। और पोज ले लेकर कैसे करता था, ऐसे कर दे पेड़ गिर जाए, ऐसे से घुमा दे शेर मर जाए, ऐसे घुसा दे हाथी मर जाए। तो जो है ये तो अलग ही मूड में आ गए। तो ब्राह्मण का मूड तो ये रहना चाहिए, पर ऐसे ऐसे करते करते जो है वो तो कुछ और ही हो गए, तो समुराई हो गए। तो
जैसे बुद्धिस्ट मंक होते ना, शुरू शुरू में तो ये साधना वाली थे, इनकी आत्मरक्षा के लिए इनको कुंफू सिखाया गया था, बाद में करते करते अभी सिर्फ कुंफू में आ गए। तो ऐसे इसके साथ भी हो गया, बेचारा ध्यान लगाने वाला था, लेकिन जैसे ही जब तलवार हाथ में आई तो तलवार के साथ उसका मूड भी आ गया, तलवार को ऐसे करे, ये काटे वो काटे, चक 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 पति बड़ी हैरान थी कि पति देखो क्या हो गया ये। तो ये स्टोरी सुनाकर सीता मैया ने कहा असल में होता क्या है, हथियारों के साथ ये दिक्कत होती है कि इसने ब्राह्मण का मन ही पोल्यूट कर दिया, कि ब्राह्मण के हाथ में तलवार आई तो उसने ब्राह्मण वाले कार्य छोड़ करके उसने तो इसीलिए ना ये दिक्कत जो है ये धनुष के अंदर ही है ये। तो ये धनुष लेके चल रहे हो आप, देखो हम संत महात्मा वाले रूप में हैं, साधु वाले रूप में, फिर साधु वाले काम ही हमें करने चाहिए ना, फिर हमें साधु बन के रहना चाहिए। फिर राम जी ने कहा देखो मुझे बोला गया था वनवास में जाना है, मुझे नहीं बोला क्षत्रिय धर्म छोड़ देना है, मुझे ये नहीं बोला गया था आपको जाकर के जंगल में जाना है वहां क्षत्रिय धर्म भी छोड़ देना है। क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं, तो भले इस समय भरत है वो देख रेख कर रहे हैं अयोध्या की, लेकिन क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं और इस समय पृथ्वी पर हमारा ही राज है, तो इसलिए जहां भी अधर्म होगा तो इससे ऐसे में अधर्म को संभालने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाने होते हैं। तो इसलिए इसका कोई मिसयूज नहीं करेंगे। और चिंता मत करो, तुम्हारी आंखों के आगे में किसी को नहीं मारूंगा मैं, लेकिन हाँ धर्म की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय को उठाना पड़ता है। क्षत्रिय, क्षत का मतलब होता है घात पहुंचाना, क्षत त्रायते मतलब कि रक्षा करना। तो जो मासूम है उनकी रक्षा करना और जो आतताई हैं उनका हनन करना, उनको दंड देना, ये क्षत्रिय काम है। क्षत्रिय, तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हूं इसलिए। तो इसीलिए तुमको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि जो है मैं अपना ये धनुष बाण छोड़ दूं, क्योंकि हमें क्षत्रिय धर्म छोड़ने के लिए मुझे नहीं बोला गया, मुझे सिर्फ 14 वर्ष का वनवास बोला है, तो वो तो हम कर ही रहे हैं और इसका मिसयूज नहीं करते हम, इसका यूज करते हैं हम ऐसा। तो इस प्रकार से सीता मैया को कन्विंस किया कि देखो हम यहाँ पर निश्चित रूप से हम साधु वेश में ही हैं, लेकिन हाँ इन साधुओं की सेवा करनी है हमें, और साधुओं की सेवा करने के लिए हमें इसका प्रयोग करना होता है। अब उसके बाद जो है सुतीक्ष्ण नाम के एक संत हैं, उनसे आगे जाके मिलेंगे, तो उसकी हम चर्चा अब कल करेंगे। ठीक है जी, हरे कृष्णा, सियावर रामचंद्र की जय।